तो हमने फोर्थ यूनिट के पहले लेक्चर में, ये आपका फोर्थ यूनिट का सेकंड लेक्चर है, तो इस फोर्थ यूनिट के पहले लेक्चर में, जो कि जिसका लिंक आपको भेजा जा चुका है, उसमें इलास्टिसिटी डिस्कस किया था। जो मैं दोबारा दिखाता हूँ, इलास्टिसिटी का इंट्रोडक्शन दिया था, प्रत्यास्थता का इंट्रोडक्शन, कि प्रत्यास्थता क्या होती है। उसके बाद हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन डिस्कस किया था, कि प्रतिबल और विकृति क्या होती है। स्ट्रेस और स्ट्रेन कितने तरह की होती हैं ये हमने बताया था। लंबाई क्या लॉन्ग होती है, और सरफेस क्या लॉन्ग होती है, और वॉल्यूम क्या लॉन्ग होती है, वॉल्यूम कम या ज़्यादा करने के लिए। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेन होता है भिन्नात्मक परिवर्तन, यानी कि रिलेटिव चेंज होता है। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, दोनों की यूनिट सेम होती है। चेंज इन लेंथ की यूनिट भी मीटर होगी, और ओरिजिनल लेंथ की यूनिट भी क्या होगी, मीटर होगी। तो दोनों में क्या होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी आ जाएगी, डायमेंशनलेस स्ट्रेन। और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की यूनिट को आप एरिया की यूनिट से डिवाइड कर दीजिए। फोर्स होती है एम ए, यानी M L T-2 फोर्स होती है। ये आप कर चुके हैं 12th में से। M L T-2 तो फोर्स होती है। वैसे एरिया से डिवाइड करना है, एरिया होता है L2, तो ML-1 T-2 आ जाएगी। यहाँ दे भी रखा ML-1 T-2। और एम कैस सिस्टम में या SI सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्ट्रेस की। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो उसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर। ये एम कैस सिस्टम में हो गई या SI सिस्टम में हो गई। और CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है डाइंस, तो डाइंस और एरिया की होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CGS सिस्टम में डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। इन्हें आप बड़े आराम से कन्वर्ट भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। जैसे F होता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको न्यूटन और डाइन में रिलेशन पता होना चाहिए। F होता है MA सपोज, तो 1 यूनिट अगर F होगा, यानी 1 न्यूटन अगर लें, तो 1 MA यानी कि kg, और एक यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 1 न्यूटन चल रहा है, 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे बदलना है CGS में, तो 1 kg की जगह क्या रख देंगे आप, 1000 ग्राम रख देंगे। और मीटर की जगह क्या रख देंगे, 100 सेंटीमीटर रख देंगे। और सेकंड स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर ही रहेगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना आ गया, 10⁵। इसका मतलब, और किस में बदल गया है, CGS यूनिट में। और CGS में क्या होता है, फोर्स का डाइंस। इसका मतलब 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइंस हो गया। इस तरह से आप यूनिट कन्वर्जन बड़े आराम से कर सकते हैं। तो रिलेटिव चेंज इन द डायमेंशंस ऑफ अ बॉडी हमने बताया था, स्ट्रेन होता है, ये सब बता दिया था। फिर हमने आपको हुक्स लॉ समझा दिया था, रॉबर्ट हुक ने। मैंने आपको यहाँ करेक्ट भी करवाया था कि 1676 में दिया था रॉबर्ट हुक ने हुक्स लॉ, और 1678 में इसका पब्लिश हुआ था। इसने कहा था स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। फिर आपको बता दिए थे, डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप ऑफ द स्ट्रेन, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। पहला यंग्स मॉडुलस होता है, दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, और तीसरा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस, ये तीनों मॉडुलस भी आपको पिछले लेक्चर में समझा दिए थे। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो होता है, ये समझा दिया था। और इसी तरह से आपका बल्क मॉडुलस समझा दिया था आपको, नॉर्मल स्ट्रेस
और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशो होता है ये बल्क मॉडुलस, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी समझा दिया था। ये शेयरिंग स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन का रेशो होता है। तो शेयरिंग स्ट्रेन मैंने आपको बताया था कि शेयरिंग स्ट्रेन क्या होता है, एंगल होता है थीटा, और टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, जो होता है स्ट्रेस का फॉर्मूला, जिसे प्रेशर कहते हैं। तो ये सब निकाल लिया था कि यहाँ तक सारा हो गया था, और आपको बता दिया था यंग्स मॉडुलस को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस को कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज पॉइजन्स रेशो। पॉइजन्स रेशो में होता है, ये एक रेशो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन का। तो क्या दिखा रखा है, इनफैक्ट लेटरल स्ट्रेन ऊपर आता है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशो है ये इसका। नीचे दिखा रखा है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये दिखा रखा है यहाँ पे। ये क्या कहलाता है, पॉइजन्स रेशो। तो पॉइजन्स रेशो में अब आप कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है और लेटरल स्ट्रेन क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में आपको पहले समझा चुका हूँ कि अलोंग द लेंथ जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में जो एक्सटेंशन होता है, जो लंबाई में चेंज होता है, डायमेंशंस में जो चेंज होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाता है। और जो फोर्स लगने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डायमेंशंस में चेंज होगा वो लेटरल स्ट्रेन कहलाता है। तो यहाँ पे इस चित्र में मैं वीडियो हटा ही देता हूँ अपना पूरा। इस चित्र में आपको दिखा रखा है एक वायर, ये वायर है, ये मैं आपको यंग्स मॉडुलस समझाते समय भी ये चित्र बनाया था। तो एक वायर है, इसमें ये वायर है, ये बाहर वाली जो वॉल है ये वाला वायर है। इसमें हमारे पास एक ये वाला वायर है, ये वायर है। अब आपने क्या किया, इसमें नीचे की तरफ वेट लटका दिया, नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ वेट लटका दिया तो वायर खींचने लगेगा, और वेट आप बढ़ाते जाएंगे। एक लिमिट, वायर एक वेट की ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे कि वायर की क्या हो जाए, लंबाई में परिवर्तन हो जाए। तो सपोज हमने इसमें वेट लटका दिया, और वेट क्या था, mg। mg माने फोर्स F, mg का मतलब फोर्स F। इसे इधर लिया था। तो यहाँ पे फोर्स F लगा दिए नीचे की तरफ। उससे क्या हुआ, ये वायर खिंच के लंबा हो गया। पहले इसकी लंबाई कितनी थी, इतनी, यहाँ से और यहाँ तक थी पहले लंबाई। कितनी थी, ये लंबाई L, कैपिटल L थी। अब इसकी लंबाई इतनी और बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक और बढ़ गई। नीचे कितनी बढ़ गई, स्मॉल l बढ़ गई। तो अब इसकी लंबाई क्या हो गई, L प्लस स्मॉल l हो गई। पहले कितनी थी, L, पहले कैपिटल L थी, अब L प्लस स्मॉल l हो गई, लंबाई बढ़ गई। जब इसकी लंबाई बढ़ेगी तो वायर पतला भी होता जाएगा, ये मैंने कल भी बताया था आपको। तो इस वायर की चौड़ाई कम होती जाएगी, ये वाली चौड़ाई कम हो जाएगी, ये अंदर आ जाए, ऐसा आ जाएगा, ऐसा पतला हो जाएगा वायर थोड़ा सा। लंबाई तो बढ़ जाएगी लेकिन क्या हो जाएगी, चौड़ाई कम हो जाएगी। तो इस, और ये आपकी चौड़ाई जो है डायमीटर के रूप में नापी जाएगी, व्यास के फॉर्म में नापी जाएगी। तो इसका मतलब डायमीटर तो कम हो जाएगा वायर का, लेकिन लेंथ बढ़ जाएगी। तो इस वायर का क्या होगा, इस वायर का डायमीटर पहले सपोज d था, इस वायर का डायमीटर पहले कैपिटल D था, ये रहा वायर का कैपिटल D डायमीटर था। फिर घट के कितना हो गया, d माइनस डी। फिर d से कितना हो गया, d माइनस डी। तो चेंज इन डायमीटर कितना आया, स्मॉल d, चेंज है स्मॉल d। तो चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाई ओरिजिनल डायमीटर क्या हो गया, d बाई कैपिटल D। डायमीटर में कितना परिवर्तन हुआ, स्मॉल d, और ओरिजिनल डायमीटर कितना था, कैपिटल D। तो दोनों का रेशियो कितना आ गया, स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D। ये किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ये इस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, जैसे मैं एरो लगा रहा हूँ, ये है दिशा परिवर्तन वाली, ऐसे।
और ये दिशा कहाँ है? ये दिशा जो है फोर्स के परपेंडिकुलर है। ये दिशा फोर्स के परपेंडिकुलर है। क्योंकि फोर्स कहाँ थी? फोर्स नीचे की तरफ है, और ये डी में परिवर्तन क्या हो रहा है? इस दिशा में हो रहा है। फोर्स है नीचे की तरफ, ये एफ मैंने नीचे एफ बना दी, और डी में परिवर्तन क्या हो रहा है? इस दिशा में हो रहा है। तो फोर्स के परपेंडिकुलर दिशा है ये। इट मीन्स ये जो चेंज हो रहा है ये लेटरल चेंज है। तो इसमें इस दिशा में होने वाले परिवर्तन को लेटरल स्ट्रेन कहेंगे। इसलिए लेटरल स्ट्रेन क्या हो गया? लेटरल स्ट्रेन हो गया स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है जो उसी दिशा में परिवर्तन हो रहा है जिस दिशा में फोर्स लगी हुई है। तो उस दिशा में कितना परिवर्तन हुआ था? उस दिशा में तो ये स्मॉल एल परिवर्तन हुआ था। जिस दिशा में फोर्स लगी है उसमें कितना परिवर्तन हुआ है? उसमें स्मॉल एल, ये परिवर्तन हुआ है। स्मॉल एल भी इसी दिशा में और फोर्स भी इसी दिशा में, ये रही दोनों। तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया स्मॉल एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। ये पहले वाले लेक्चर में मैंने ढंग से समझा रखा है सब। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। तो पॉइजन्स रेशियो हो गया सिग्मा। पॉइजन्स रेशियो को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। यंग्स मॉडुलस को किससे करते थे? वाई। यंग्स मॉडुलस कैपिटल वाई, ये लिखा नहीं आ रहा है, ये आ नहीं रहा। कैपिटल वाई से यंग्स मॉडुलस होता था। दोबारा लिख देता हूँ। यंग्स मॉडुलस कैपिटल वाई, बल्क मॉडुलस कैपिटल के, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, और पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। पॉइजन्स रेशियो सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी स्मॉल डी डिवाइडेड बाई कैपिटल डी डिवाइडेड बाई एल। और यह नेगेटिव साइन भी लगा दिया है। नेगेटिव साइन है, यह इंडिकेट करता है कि अगर एक स्ट्रेन में, लेटरल स्ट्रेन में अगर लंबाई बढ़ रही है, लेटरल स्ट्रेन में पॉजिटिव डायमेंशन हो रहा है, पॉजिटिवली बढ़ रही है लंबाई या लेंथ या डायमेंशंस बढ़ रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में कम होगा। और अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में बढ़ रहा है तो लेटरल स्ट्रेन में कम होगा। जैसे हमारे केस में क्या है? हमारे केस में क्या है, जैसे इधर कर देते हैं। हमारे केस में देखो लंबाई कहाँ बढ़ रही है? हमारे केस में लंबाई ऐसे बढ़ रही है, और इस दिशा में देखो लंबाई कम हो रही है, क्योंकि इस दिशा में डायमीटर कम हो रहा है। तो जब हमारी लॉन्गिट्यूडनल बढ़ रहा है तो लेटरल कम हो रहा है। अगर यही होता, लेटरल कम होता, लेटरल बढ़ता, तो लॉन्गिट्यूडनल कम होता। लेटरल कैसे बढ़ता? लेटरल ऐसा बढ़ता कि ये आपका वायर था, बहुत छोटा सा बना दिया मैंने जानबूझ के दिखाने के लिए। ये वायर था यहाँ पे, और मैं फोर्स नीचे की तरफ न लगा के ऊपर की तरफ लगा देता हूँ। सपोज ये से दबा रहा है। जब फोर्स ऊपर की तरफ लगा देंगे तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी। तब इसकी लंबाई ये थी पहले कैपिटल एल, मैंने पहले लंबाई कैपिटल एल थी। अब इसकी लंबाई हो जाएगी, थोड़ा छोटा हो जाएगा, यहाँ पर छोटा हो जाएगा, अंदर थोड़ा दब जाएगा। सॉरी, ये चित्र दोबारा बनाना पड़ेगा। पहले मान लिया वायर ऐसा था, ये अच्छा नहीं बनना वायर, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए। ये समझ लीजिए यूनिफॉर्म है बिल्कुल ना। मैं जरा ऑफ कर देता हूँ, फ्लाइट मोड में लगा देता हूँ, नहीं तो फ़ोन आते रहेंगे। तो पहले मान लिया, दोबारा बनाते हैं। पहले मान लिया वायर ऐसा था, अब आपने फोर्स ऊपर की तरफ लगा दी। जब ऊपर की तरफ लाएंगे तो ये कंप्रेशन होगा। इसमें कंप्रेशन माने हो सकता है कि वायर क्या हो जाए, वायर थोड़ा छोटा हो जाए, वायर ऐसा हो जाए। जब छोटा होगा लंबाई में तो चौड़ाई में ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर लंबाई अगर कम होगी तो चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी, अगर चौड़ाई कम होगी तो लंबाई ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं, और इसीलिए इनका रेशियो क्या है, नेगेटिव लिया गया है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का।
और अगर ये डिफरेंशियल चेंज ले, बहुत छोटा छोटा चेंज ले, सपोज आपका डायमीटर में केवल डी डी स्मॉल डी का चेंज, मतलब डिफरेंशियल नहीं लिखते, जैसे लेंथ में डी एल चेंज आया और डायमेंशन में डी डी चेंज आया, जैसे डी एक्स डी वाई लिखते हैं, डी एक्स और डी वाई। डी एक्स माने वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, डी वाई मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। तो इसी तरह से सपोज इसकी लेंथ पहले एल थी और इसमें स्मॉल चेंज कितना हुआ, वेरी स्मॉल डी एल, और इसी तरह से इसकी डायमीटर डी थी, इसमें चेंज कितना हुआ, डी डी। तो लेटरल एक्सटेंड क्या हो जाएगा, डी डी डिवाइडेड बाई डी, और लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंड हो जाएगा डी एल डिवाइडेड बाई एल। पहले डी एल की जगह हमने क्या लिया था, स्मॉल एल लिया था, डी डी की जगह क्या लिया था, स्मॉल डी लिया था, तब आपका पॉइजन्स रेशियो हो जाएगा। तो इस रेशियो, इस लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।